to all and welcome to PTS CAD Expert। लोग आज नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल पे। सो बिफोर वी स्टार्ट कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, क्यों ज़रूरत है, और बीइंग आप लोग जहाँ तक मुझे पता है कि सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही होंगे, तो क्या रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में इसका। अभी अगर मैं देखूं किसी भी तरीके का सर्किट की, अगर मैं डिज़ाइनिंग की बात करूं, तो हो सकता है वो सर्किट में ऑटोकैड में इजीली बना सकता हूं, लेकिन एक ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल एंटिटी और एक नॉन ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल एंटिटी में बहुत डिफरेंसेस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी ऑटोकैड एंड ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल एंटिटी पे हम लोग काम करेंगे, तो दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं वो इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम लोग समझेंगे कि ऑटोकैड एंड ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के डिफरेंसेस क्या हैं। हम लोग क्या इसमें एडवांसमेंट देखेंगे, क्या रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में इसकी। तो धीरे धीरे हम लोग का जो मॉड्यूल रहेगा वो बेसिकली हम लोग का मॉड्यूल इस तरीके से रहेगा कि हम लोग सबसे पहले एक बेसिक ऑटोकैड के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जब तक बेसिक हम लोग ऑटोकैड के बारे में नहीं समझेंगे तो हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि हमें करना क्या है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के अंदर। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल बेसिकली क्या है, कम्प्लीटली एक लाइब्रेरी ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क का। तो लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में क्या होता है कि बहुत बार आप हो सकता है जिस स्टैंडर्ड्स पे आप काम कर रहे हो वो स्टैंडर्ड का आपके पास सिंबल्स ना है, या सिंबल्स आपको बनाने पड़ गए। उस सिंबल के अंदर मुझे बहुत सारे एंटिटीज़ डालने पड़ गए, तो मुझे वो सारे सिंबल्स वगैरह क्रिएट करना है। तो उस क्रिएशन के लिए मुझे सबसे पहले एक ऑटोकैड का जानकारी होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज का सेशन एक प्रेजेंटेशन है। ये प्रेजेंटेशन आप अपने ऐप पे भी इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला जो ये कहता है कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल इज बेसिकली एन इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिकल कंट्रोल डिज़ाइन। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहला ऑप्शन आता है इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिकल कंट्रोल डिज़ाइन। अब इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिकल कंट्रोल डिज़ाइन ये चीज़ें होती क्या हैं कि जब भी आप किसी भी तरीके का सिंबल इंसर्ट करते हैं या कंट्रोल डिज़ाइन इंसर्ट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे वायर नंबर्स पूछेगा, आपसे लैडर नंबर पूछेगा, आपसे कैटलॉग नंबर पूछेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे अभी एक बार ये प्रेजेंटेशन हम लोग देख लें, एक बार इंटरफेस को समझ लें, फिर मैं कंप्लीट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर स्विच करूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फुल नेटिव DWG। आप ऑटोकैड के भी अंदर DWG पे काम करते हैं और ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के अंदर भी आप DWG के अंदर ही काम करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओपन एंड एक्सटेंडेबल। जैसे कि आप ये जानते हैं कि किसी भी वर्जन का जो ऑटोडेस्क इलेक्ट्रिकल का या ऑटोकैड का अगर सॉफ्टवेयर है या ड्राइंग है, वो आप लोअर वर्जन टू हायर वर्जन ओपन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके पास ऑटोडेस्क कम्प्लीटली देता है। द ओनली लॉजिक चॉइस फॉर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल डिज़ाइन। आप इसके अंदर एक लॉजिकल एंटिटी डिज़ाइन कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली एक डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग टूल है एनालिसिस का। इसके अंदर किसी भी तरीके का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और होता क्या है कि कम्प्लीटली एक बेसिक इंटरफेस है जो कि आपको कम्प्लीटली एक ऑटोकैड जैसा ही दिखेगा। बहुत लोग जो इस ग्रुप में भी ऐड हैं वो उनको लग रहा होगा कि नॉर्मल ऑटोकैड जैसा है। तो अभी हम लोग इस प्रेजेंटेशन के बाद वो सारी चीज़ें देखेंगे। जब हम लोग एक सैम्पल सर्किट की बात करें तो ये सैम्पल सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके अंदर आपको कंप्लीट सर्किट है, इसके अंदर कंप्लीट वायर नंबर्स है, कंप्लीट लैडर नंबर्स हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ में यूज़ कर रहा हूँ। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हम लोग आगे समझेंगे भी कि इस टर्मिनोलॉजीज़ को हम लोग कैसे आगे इंपोर्ट करना है अपने कंसेप्ट्स के लिए। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी इस ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल की क्लास ले रहे हैं उन्हें बस थोड़ा सा ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के अंदर थोड़ा सा प्रोफाउंड होना पड़ेगा। मीन्स थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको आना चाहिए। ऑल्दो हमारे इस कोर्स कंटेंट में, हमारे इस कोर्स करिकुलम में हम लोग स्टार्ट जो करेंगे
स्टार्टिंग के अंदर हम लोग बेसिक्स स्टार्ट करेंगे ऑटोकैड का, फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कुछ लेके चलेंगे। अगर आपको एलैबोरेटिव बेसिक्स वगैरह पढ़ना है तो हमारे पास हम लोग बहुत जल्द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी लेके आएंगे, आप वो भी देख सकते हैं अपने ऐप पे या यूट्यूब के माध्यम से। आगे चलें। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बेनिफिट्स ऑफ ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। हम लोग बेसिक्स ऑफ ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि ये सबसे पहले प्रोवाइड एक्यूरेट कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन इन लेस टाइम। ऑल्दो ये जो एंटिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोग माइंड में रखना। अभी जब हम लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के इंटरफेस पे GUI पे स्विच करेंगे, मैं आपको ये सारी चीज़ें करके भी दिखाऊंगा कि कैसे एक ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल और एक नॉन ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में डिफरेंसेस हैं। अब होता क्या है कि जब भी मैं मेरे एक इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने वो करके दिखाया होगा कि जहाँ पे एक वायर मैंने डाला, एक लाइन डाला, और जब मैंने उस लाइन को इंटरसेक्ट किया तो वहाँ पे लाइन में इंटरसेक्शन नहीं दिखा, वो वायर गैप नहीं बना। लेकिन जैसे ही मैंने वायर यूज़ में लिया, वो वहाँ पे वो वायर का गैप बन गया। तो ये ऑटोमेटिकली लेस एक्यूरेसी को लेके चलता है। तो इसके अंदर प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स हैं। वो एट्रीब्यूट क्या होता है, जो लोग ऑटोकैड नहीं जानते हैं तो इस कोर्स कंटेंट के में हम लोग ऑटोकैड बेसिक्स भी लेकर चलेंगे तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें आप पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास डिज़ाइन मोर एक्यूरेटली इन लेस टाइम। नाउ मोर एक्यूरेटली कहने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कंप्रीहेंसिव सिंबल लाइब्रेरीज हैं। अब सिंबल लाइब्रेरी से एक फ़ायदा आपको ये मिल जाता है कि किसी भी एंटिटी को, जैसे फॉर एग्जांपल पुश बटन चाहिए, फॉर एग्जांपल मोटर चाहिए, फॉर एग्जांपल सोलेनॉइड चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रेशर स्विच लगाना है, फॉर एग्जांपल मुझे एक लिमिट स्विच लगाना है। तो ये लिमिट स्विच या पुश बटन हमारे पास कैटलॉग के हिसाब से बहुत ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर करती है। तो हमारे पास इस कैटलॉग में n नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे AB है, ABB है, क्रॉम्पटन है। तो वो सारा हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सिंबल लाइब्रेरीज के अंदर क्या होता है कि किसी भी पुश बटन को या किसी भी कंपोनेंट को जब हम लोग लेके चलते हैं तो वहाँ पे मुझे ये देखना होता है कि इस पुश बटन का मुझे टर्मिनल कहाँ डिसाइड करना है। तो वो सारा टर्मिनोलॉजीज, वो सारी एट्रीब्यूट्स वो सिंबल्स के अंदर होती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास रियल टाइम एरर चेकिंग। आप अगर कहीं पे भी फॉल्ट कर रहे हैं, जब आप ऑडिट रिपोर्ट करेंगे या अगर आप किसी भी तरीके का इसको सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको रियल टाइम एरर दिखाएगा कि यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास बिल्ड स्मार्ट पैनल लेआउट ड्राइंग बेस्ड ऑन स्कीमेटिक कंट्रोल्स। अब पैनल एंड स्कीमेटिक में क्या डिफरेंसेस हैं? इसकी स्कीमेटिक होता है जो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हो, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑपरेट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक ह्यूमन इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर डे टू डे लाइफ की अगर मैं बात करूं तो घरों में हमारे मोटर पंप्स लगे हुए होते हैं। वो मोटर पंप जब तक ह्यूमन इंटरफेस हम लोग नहीं डालते हैं, कुछ बटन हम लोग प्रेस नहीं करते हैं, तो वो स्टार्ट नहीं होता है। या आजकल ऑटोमेटिक मोटर स्टार्टर भी आ गया है कि पानी का लेवल एक सर्टन लेवल के बाद जैसे डाउन होगा मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उस स्टार्ट करने के लिए भी एक इंटरफेस जो हमने लगाया, तो पहले हम लोग ह्यूमन इंटरफेस देते थे। तो वो ह्यूमन इंटरफेस में क्या होता है, पुश बटन लगा हुआ होता है। वो पुश बटन को ही हम लोग पैनल बोलते हैं, जहाँ पे ये मेरा पुश बटन लगेगा। तो स्कीमेटिक के साथ साथ हम लोग पैनल डिज़ाइन भी कर सीखेंगे इसके अंदर कि पैनलिंग हम लोग कैसे करते हैं। थर्ड एंटिटी आता है हमारे पास रीयूज डिज़ाइन एंड रैपिडली रिस्पॉन्ड टू कस्टमर चेंजेस। आप जो काम एक ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के अंदर फास्ट मोड में करके डिलीवर कर सकते हो, ऑटोकैड में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ऑटोकैड के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल बना कर दे सकते हो, लेकिन जब आप ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल पे काम करोगे तो आप सिंबल के साथ साथ उसकी कंप्लीट डिटेलिंग भी दे सकते हो। ऑटोमेटिक अपडेट टाइटल ब्लॉक प्रोजेक्ट वाइड। अब ये टाइटल ब्लॉक क्या होता है? जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो वहाँ पे आपको टाइटल ब्लॉक देना पड़ता है। ये टाइटल ब्लॉक क्या होता है ये हम लोग आगे के सेशंस में कवर करेंगे। उस टाइटल ब्लॉक के अंदर क्या क्या डेफिनेशंस दिए जाते हैं, उस टाइटल ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या क्या डिफाइन करते हैं। इंस्टेंट रीनंबर वायर्स एंड कंपोनेंट्स। अब क्या होता है कि जैसे आप स्टार्ट किए किसी भी तरीके का
प्रोजेक्ट। अब रीनंबर्स करना है। अभी क्या है कि एक नंबर पे आपने वो वायर लगा रखा है, उसको एक नंबर से स्विच करके 3 नंबर पे लाना है। जैसे ही सर्किट को आप स्विच करेंगे तो ऑटोमेटिकली वायर रीनंबर हो जाएगा या कंपोनेंट रीनंबर हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आप लोगों को साथ साथ लेके भी चलता हूं। आप लोगों को हमारी स्क्रीन और विजिबल है ना, और वॉइस क्लियर है ना सबको? हेलो विंदेश जी, चला गया था। आवाज आ रही है ना? स्क्रीन क्लियर है ना? हाँ अब आवाज आ रही, तो एक्चुअली वो लाइट चली गई। ओके ओके, तानिया आप क्लियर है ना? यस। उस्मान आप भी? यस सर, क्लियर। ओके। हम लोग को अगर कुछ भी समझ नहीं आएगा तो हम लोग कोर्स के बाद, जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो हम लोग वो पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। किसी भी तरीके का डाउट हम लोग को नहीं रखना है और हम लोग को डाउट क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है? ये सेशन हम लोग रिकॉर्डिंग्स में आपके इसको डाल दूंगा। अब वहाँ से भी अगर कहीं भी डाउट हो तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर भी अगर कभी भी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े तो यू हैव दी चैट सेक्शन, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट एक ऑटोकैड, मैं अभी फ़िलहाल ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल की बात ना करते हुए मैं सिंपल ऑटोकैड की बात करता हूँ। तो ये हमारा एक सिंपल ऑटोकैड का स्क्रीन है। तो ऑटोकैड के अंदर आप ये चूँकि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर में यहाँ पे देखो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कम्प्लीटली जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है ये ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल को इंस्टॉल कैसे करते हैं इसकी वीडियोस में बहुत जल्द आपके इसमें डाल दूंगा, वहाँ से आप देख के इसको इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं, और एक्टिवेट वगैरह कैसे करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली जो इंटरफेस आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट इंटरफेस आपका ऑटोकैड का इंटरफेस है। अब यहाँ पे आपने अगर कुछ भी बनाना है तो वो नॉर्मली आप देखेंगे वो ऑटोकैड के तरह ही। अभी फ़िलहाल आप लोग जो लोग जिनको ऑटोकैड आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है वो काइंडली अभी इसको सिर्फ समझें। हम लोग इस क्लास के बाद कल से हम लोग ऑटोकैड पे भी काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी मैं कोई भी चीज़ में ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल एंटिटी नहीं है, ये कम्प्लीटली आपका एक ऑटोकैड एंटिटी है। अब यहाँ पे जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे मैं नॉर्मल ट्रांजिस्टर बना रहा हूँ, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने एक ट्रांजिस्टर बनाया, लेकिन ये ट्रांजिस्टर कम्प्लीटली एक नॉन ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल एंटिटी। और अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को जब मैं वर्कस्पेस स्विच करता हूँ, ये सारी एंटिटी मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम लोग ऑटोकैड वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या होता है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे। देखिए, ये हमारा कंप्लीट ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का एक इंटरफेस है। अब इस ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के इंटरफेस को जब मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का चेंजेस करूँगा, ऑटोमेटिक वायर नंबरिंग आएगा यहाँ पे। तो वो जो आपको मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में बता रहा था, सिंबल लाइब्रेरी क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ आप इसको समझें क्या होता है, किसको हम लोग कैसे समझते हैं। ये मान लीजिए पुश बटन हमने लिया, जैसे इस पुश बटन को मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा
ये मुझसे ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे रेंडर हो रहा है, और रेंडर होने के बाद यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंपोनेंट टैग वो पूछ रहा है। नाउ ये पुश बटन है तो ऑटोमेटिकली पुश बटन ले तो लिया। अब ये 202 कहाँ से आया? अब ये 202 ऐसे आया, ये हमें पुश बटन इस 202 लैडर, इसको ये कंप्लीट एंटिटी को हम लोग लैडर बोलते हैं। इस लैडर का क्या यूज़ है, क्यों यूज़ में लेते हैं हम लोग, आगे मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये पुश बटन मैंने यहाँ से लिया और इस पुश बटन को मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा ये ऑटोमेटिकली ये उस लैडर का नंबर उठा लेगा, और ये मुझसे पूछ रहा है कि इसमें कैटलॉग मुझे कौन सा रखना है। इस कैटलॉग में मैं लुकअप पे जाऊँगा और इस लुकअप के अंदर मेरे पास मैन्युफैक्चरर जो भी चाहिए आपको, जो भी कंपोनेंट आपने सेलेक्ट किया उस कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपको इस कैटलॉग नंबर से वेब सर्च भी करना है तो आप इजीली वेब सर्च भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। मैंने सिर्फ कैटलॉग नंबर से सर्च किया, और कैटलॉग नंबर से सर्च करने के बाद ये कंप्लीट उसकी कैटलॉग ओपन होके आ गई। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो आपको अगर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के अंदर कोई सा भी कंपोनेंट अगर देखना है ये एक्चुअली में दिखता कैसा है, या ये अगर इमेज मुझे चेक करना है इसका, तो ये देखिए एलन ब्रैडली का जो आपने 800H BRA6 का जो आपने डाला है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो टर्मिनल्स आप देख रहे हैं ये आपके स्कीमेटिक्स में काम आएंगे, और ये जो प्लास्टिक बॉडी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपको कम्प्लीटली पैनल पे काम आएगा। इस पर्टिकुलर एंटिटी का ये जो आपके बाहर प्लास्टिक बॉडी बनी हुई है, इस प्लास्टिक बॉडी का भी कुछ ना कुछ डाया है। वो डाया जब आप पैनल पे काम करोगे तो वो कंपोनेंट डाया जो आपका अभी खुल के आया था, पैनल का क्या साइज रहेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप मैकेनिकल में देखो होल डायमीटर यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास 30.5 mm। तो जब आप पैनल डिज़ाइन करोगे तो वहाँ पे 30.5 mm का होल बनेगा और उस होल में ये पुश बटन लगेगा। तो इस स्कीमेटिक के अंदर अलग कंसेप्ट है, पैनल के अंदर अलग कंसेप्ट है। तो हम लोग इस तरीके से इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये कैटलॉग डाला ऑटोमेटिकली कैटलॉग नंबर आ गया, इंस्टॉलेशन कोड क्या है, लोकेशन कोड क्या है। तो ये सारा चीज़ मैं वापस रिपीट करूँगा जब मैं ऑटो इलेक्ट्रिकल स्टार्ट करूँगा। बस चूँकि ये इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं कह रहा था, ऑटोमेटिकली अपडेट टाइटल ब्लॉक प्रोजेक्ट वाइड। अब जब भी आप किसी भी तरीके का टाइटल ब्लॉक पे काम करते हो, जैसे यहाँ पे ये टाइटल ब्लॉक है, अब जब भी आप नया टाइटल पे काम करोगे तो आप टाइटल ब्लॉक कैसे बनाते हो। शायद बहुत लोग जो इस ग्रुप में ऐड हैं उन्हें टाइटल ब्लॉक या ऑटोकैड पे काम करना आता होगा। जिनको नहीं आता है वो मैं घबराए नहीं, हम लोग इस सेशन पे भी आगे काम करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मेरे पास बने हुए कुछ पहले से प्री डिफाइंड ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये टेम्पलेट्स हैं। हम चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, या अगर आपने इसको बना लिया है, अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं और न्यू प्रोजेक्ट में जाके आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे अब ये सारी क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट होता क्या है, फोल्डर्स कैसे क्रिएट करते हैं, सेटिंग्स वगैरह कॉपी कहाँ से करते हैं, डिस्क्रिप्शंस वगैरह हम लोग कैसे डालते हैं, तो ये मैं आपको लेटर सेक्शंस में ईच एंड एवरी पॉइंट जो पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सारा ईच एंड एवरी पॉइंट में आपको क्लियर करता हुआ आगे चलूँगा। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कॉपी एंड पेस्ट सर्किट विथ ऑटोमेटिक अपडेट्स। नाउ सी कॉपी एंड पेस्ट सर्किट, आप किसी भी इक्विपमेंट को भी कॉपी कर सकते हैं, आप कंप्लीटली किसी भी सर्किट को भी कॉपी कर सकते हैं। कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपने कंप्लीट सर्किट कॉपी करना है या आपने कंप्लीट एंटिटी को कॉपी करना है या इक्विपमेंट को कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं यहाँ पे एक नॉन ऑटो इलेक्ट्रिकल एंटिटी बनाया था, जब मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है। और अगर मुझे इसको कॉपी करना होगा तो मुझे इस कंप्लीट मान लीजिए इक्विपमेंट को अगर मुझे कॉपी करना है तो कॉपी कमांड में यहाँ से दूंगा, यहाँ से पेस्ट पॉइंट दूंगा और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो ये नॉन ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल कुछ इस तरीके से काम करता है। लेकिन ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल एंटिटी कैसे काम करता है, फॉर एन एग्जांपल मुझे एक इक्विपमेंट
ये कोई इक्विपमेंट है मान लें, इस इक्विपमेंट को मुझे कॉपी करना है। तो जैसे ही आप इस इक्विपमेंट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का आपको ऑप्शन आता है, दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग कॉपी कंपोनेंट किए और जैसे ही मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हैं कि FU202 ओके करेंगे आप अगर यहाँ से, तो चूंकि ये यहाँ पे 207 था ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे रीनंबर भी हो चुका है। तो यही वो रीनंबर की वो बात कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शिप योर प्रोडक्ट ऑन टाइम। शिप योर प्रोडक्ट ऑन टाइम मतलब अगर आपने अपना प्रोडक्ट वगैरह बना लिया है तो ऑन टाइम आप इसको इजीली डिलीवर कर सकते हैं। डिलीवर करने के पीछे एक रीज़न क्या है, ऑटोमेटिक जनरेट एक्यूरेट वायर लेवल्स। अब वायर लेवल्स क्या है कि जब आप इस कंप्लीट प्रोजेक्ट का एक रिपोर्ट बनाएंगे, तो रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, तो रिपोर्ट्स में आओगे आप तो यहाँ पे एक रिपोर्ट्स बन के आता है कि आपको रिपोर्ट्स कैसा बनाना है। बिल ऑफ मटेरियल निकालना है, मिसिंग बिल ऑफ मटेरियल निकालना है, या कंपोनेंट का रिपोर्ट निकालना है, या फ्रॉम टू का रिपोर्ट निकालना। मतलब फ्रॉम टू का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लें ये कंप्लीट मेरा बस है। बस क्या होता है, वायर क्या होता है, जब मैं आगे आपको इलेक्ट्रिकल इंटरफेस में एंटर करूँगा वहाँ पे बताऊँगा। होता क्या है कि रियल लाइफ में ऐसा समझें कि ये 202 नंबर का वायर है और वो 302 पे कनेक्ट होगा। अब फिजिकली आप एक वायर लेके लूप कर सकते हैं किसी भी पैनल के अंदर, लेकिन जब आप एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग डिज़ाइन कर रहे हैं या ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आप हॉच पॉच या एक अनओरिएंटेड चीज़ों को नहीं दिखा सकते। तो वहाँ पे आप ये सिग्नल एरोज इसको बोलते हैं, इसको हम लोग सिग्नल एरोज बोलते हैं। सिग्नल एरोज के ज़रिए आप फ्रॉम टू का ऑप्शंस दिखा सकते हैं कि वायर कहाँ से आया और कहाँ को गया। तो उसी तरीके से अगर आपको रिपोर्ट लेना है तो आप यहाँ से फ्रॉम टू का रिपोर्ट ले सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ये वायर लेवल्स कौन कौन से वायर हैं, कौन उसके लेवल क्या क्या हैं, वायर रिपोर्ट निकालना है कि कौन सा वायर कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ को गया, ये सारी चीज़ें हम लोग इजीली इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। ये रिपोर्ट्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट एंटिटी पे हम लोग चलते हैं। क्या रीज़न है कि मैं ऑटोकैड से ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल पे स्विच करूं? सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाया है कि कॉम्प्रिहेंसिव सिंबल लाइब्रेरीज है होता है इसके अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव सिंबल लाइब्रेरीज मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि मैंने ऑटोमेटिक वायर नंबरिंग एंड कंपोनेंट टैगिंग भी मैंने आपको दिखाया। ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी मैंने आपको करके दिखाया। रियल टाइम एरर चेकिंग जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, मैं आपको आगे करके भी दिखाऊंगा कि रियल टाइम एरर में जब आप कहीं फॉल्ट करते हैं तो वो आपको वो मैसेज देगा, वो एरर मैसेज दिखाएगा आपको कि कैसे आपने वहाँ पे फॉल्ट किया है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं एरर की अगर बात करूँ तो जैसे मैं यहाँ पे एडिट रिपोर्ट पे आऊँगा तो यहाँ पे वो दिखा रहा है 54 इश्यूज फाउंड। अब इस डिटेल पे आएंगे तो जहाँ जहाँ क्रॉस दिख रहा है वो पॉइंट्स आपने ओपन रख रखा है, वो पॉइंट्स पे इसको फॉल्ट लगा है। तो ये सारा वो फॉल्ट आपको दिखाएगा, ये सारा फॉल्ट्स है। ये सारा फॉल्ट क्या है, कैसे हम लोग इस चीज़ों को आगे समझेंगे कि कैसे हम लोगों को इन चीज़ों को आगे लेके चलना है। नेक्स्ट ऑप्शन था रियल टाइम कॉइल एंड कॉन्टैक्ट क्रॉस रेफरेंसिंग। नाउ व्हाट इज कॉइल एंड कॉन्टैक्ट रेफरेंसिंग? अगर आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप समझते होंगे तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इसके अंदर भी एक एंटिटी होती है जिसमें हम लोग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बोलते हैं। इस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में हम लोग करते क्या है कि जब हम लोग एक कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं उसी का वो चाइल्ड कंपोनेंट होता है। जैसे लिंक्ड एमसीबी जो आते हैं, अब लिंक्ड एमसीबी में क्या होता है कि ऑन ऑफ करने का तरीका वही होता है, बस उन दोनों को एक साथ लिंक कर दिया जाता है कि किसी भी एक फेज में फॉल्ट आया तो अनदर डिवाइस ऑटोमेटिकली, अनदर एमसीबी भी ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाए। जैसे मेन एमसीबी जो होता है वो लिंक्ड होता है। उसके बाद एक अगर अपार्टमेंट की हम लोग बात करें, एक अपार्टमेंट में जैसे मान लीजिए अगर 5 कमरे हैं तो 5 एमसीबी तो हमने लगाना है, और 5 कमरे के बाद उस मेन एमसीबी से वो सारे लूपिंग होगा, तो मेन एमसीबी लिंक्ड एमसीबी होता है। तो ये सारा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। कॉइल एंड कॉन्टैक्ट क्रॉस रेफरेंसिंग इसको हम लोग बोलते हैं। ये सारा टर्मिनोलॉजी हम लोग आगे डिस्कवर करेंगे कि होता क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रिएट स्मार्ट पैनल लेआउट ड्राइंग। ये आगे मैं आपको बताता हूँ अभी कि पैनल लेआउट होता क्या है, कि जो भी आपने सर्किट डिज़ाइन किया है उसका कुछ इस तरीके से आपने पैनल डिज़ाइन करना है। ये देखिए कंप्लीट पैनल डिज़ाइन है। इस पैनल का ये कंप्लीट पीओक्यू है, ये रिपोर्ट है।
कि इतने कैटलॉग नंबर का आइटम नंबर 6 है, उसकी क्वांटिटी 3 है, मैन्युफैक्चर है, उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है। आप इस तरीके से भी रिपोर्ट्स वगैरह टेबुलर फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग फीचर्स। इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग फीचर्स क्या होता है? जी बिंदेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर। जी आपकी आवाज़ आ रही थी सर, काइंडली इसको म्यूट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो बताना, मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा। ठीक ठीक सर। जी जी, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? हेलो बिंदेश जी, कोई डाउट नहीं है सर अभी। समझ में आ रहा है ना? इंटरेस्टिंग फील हो रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है। जी तो थोड़ा बहुत मैं काम किया हूँ सर, तो मुझे आइडिया बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। तानिया जी आप बताएं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ हाँ ओके। सबन काइंडली रिस्पॉन्ड। सबन आप रिस्पॉन्ड करिए, उस्मान रिस्पॉन्ड करें। चलिए कोई नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी सर अभी समझ आ रहा है। इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, मेरा मेन मोटिव वही है ना? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग फीचर्स। नाउ इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग फीचर्स क्या होता है? जैसे दीज आर द इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग फीचर्स। अब मुझे एडिट करना है वायर, मुझे ट्रिम करना है वायर, ठीक है, मुझे सोर्स लगाना है, मुझे डेस्टिनेशन लगाना है, मुझे वायर लगाना है, मल्टीपल बस लेना है, आइकन मेन्यूज हैं। अब इसके अंदर एडिटिंग कंपोनेंट्स हो गए, इसमें सर्किट क्लिपबोर्ड्स हो गए। ये सारा चीज़ हम लोग एक एक करके डिस्कवर करते हुए चले। दैट इज द इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग फीचर्स, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन इज योर ऑटोमेटिकली क्रिएट PLC इनपुट आउटपुट ड्राइंग फ्रॉम स्प्रेडशीट्स। नाउ व्हाट इज स्प्रेडशीट? होता क्या है कि जब भी हम लोग PLC पे काम करते हैं तो PLC हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनपुट देते हैं, सिर्फ और सिर्फ PLC यहाँ पे लगाते हैं। हम लोग कम्प्लीटली PLC पे काम नहीं करते, क्योंकि PLC जब भी हम लोग बात करते हैं वो एक ऑटोमेशन का पार्ट आ जाता है, तो हम लोग कम्प्लीटली PLC पे काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ PLC एज अ कंपोनेंट यूज में लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। शेयर ड्रॉइंग्स विद द कस्टमर एंड सप्लायर्स, इजी टू शेयर है, चाहे वो ऑटोकैड का फाइल हो चाहे ऑटो इलेक्ट्रिकल का फाइल हो। एंड रीयूज एग्जिस्टिंग ड्राइंग, वो ऑटोकैड का ये एंटिटी है, ये एक USP है कि हम लोग किसी भी ड्राइंग को रीयूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एक एक पॉइंट को हम लोग एलैबोरेटिवली डिस्कस करते हुए चलते हैं कि कंप्रिहेंसिव सिंबल लाइब्रेरीज, ये मैंने आपको डिस्कस बताया अभी कि ये होता क्या है। इसमें जो बताने लायक चीज़ है वो है सिंबल लाइब्रेरीज, जो कि स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो स्टैंडर्ड है अपने JIC, IEC, GB, GIS, AUS, इन सब स्टैंडर्ड्स पे हम लोग काम करते हैं। अब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग अगर वर्किंग है, अगर काम कर रहे हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं आपके पास कम्प्लीटली एक स्टैंडर्ड पे फॉलो होता है। वो स्टैंडर्ड को हम लोगों को लेके चलना है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है जब जिस भी स्टैंडर्ड पे आप काम करना चाहें वो आप इजीली स्टैंडर्ड पे काम कर सकते हैं, तरीका वही होगा, बस सिंबल थोड़ा ऊपर नीचे चेंज हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक वायर नंबरिंग वाला, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ऑटोमेटिक वायर नंबरिंग, कंपोनेंट टैगिंग। ऑटोमेटिक जब भी आप वायर नंबर या सफिक्स वगैरह लगाओगे तो ये कम्प्लीटली फर्स्ट वायर क्या होगा, सेकंड वायर क्या होगा, थर्ड वायर क्या होगा, फोर्थ वायर क्या होगा। अगर आपने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा होगा 3 फेज 4 वायर, 4 फेज 3 वायर, ये कंसेप्ट कुछ उसी तरीके से काम करता है। अगर मेरे पास 3 फेज 4 वायर का लाइन है तो हम लोग वहाँ पे 3 फेज को 3 फेज के हिसाब से डालेंगे और न्यूट्रल को न्यूट्रल के वहाँ पे डिनोट करेंगे। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल डिलीवर्स क्या डिलीवर करता है? रेफरेंस एंड सीक्वेंशियल बेस नंबरिंग। सीक्वेंशियल बेस नंबरिंग का मतलब जैसे 406 है, 407 है, 408 है, लेकिन जो LS है ये आपके कंपोनेंट को डिफाइन करता है, ठीक है। ये लिमिट स्विच हो गए, आपके ये सारे लिमिट स्विचेस हो गए, और इसमें सफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे और डुप्लीकेट भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर सेम इक्विपमेंट 2 जगह रिपीट होगा, अगर मैं आपको करके दिखाऊं, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, सेम इक्विपमेंट अगर 2 जगह रिपीट होगा, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये वायर नंबर, चूँकि ये सिंगल वायर अब रहा नहीं,
यहाँ से एक वायर था, ये टूट के फिर यहाँ पे कंपोनेंट लगा तो यहाँ पे 207 नंबर वायर है। सेम वायर जब आगे बढ़ा तो यहाँ पे 207A हो गया। सेम वायर नंबर तो जब आगे बढ़ा तो 207B हो गया। सेम उसी तरीके से देखिए 8A, इस तरीके से आप देख अगर पा रहे होंगे तो यहाँ पे वो सारा सफिक्स ऑटोमेटिकली वो ऐड करते हुए चल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं, ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। ये मैंने आपको अभी दिखाया भी कि बिल ऑफ मेटेरियल कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज़ मैंने आपको अभी दिखाया भी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सेम चीज़ है रिपोर्ट्स, ये देखिए, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे भी। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सपोर्ट ऑप्शंस, अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करना है तो आप यहाँ से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का एक तरीका होता है कि आपने इसको किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आगे के सेशंस में कवर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास रियल टाइम एरर चेकिंग। जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि डुप्लीकेट और टर्मिनल नंबर फॉल्ट अगर कहीं पे भी आया या डुप्लीकेसी हो रही है तो हम लोग वहाँ पे ये सारी चीज़ों को डिफाइन एंड ड्राफ्ट कर सकते हैं। डुप्लीकेट्स अगर हो रहा है तो वो दिखाएगा, रिसोल्यूशन अगर सजेशंस देना है तो वो आपको दिखाएगा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं ड्राइंग ऑडिट के नाम से मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइंग ऑडिट क्या होता है। यहाँ पे देखिए ऑडिटिंग हमारे पास, अगर आप लोग ऑडिट टर्मिनोलॉजी से अगर रूबरू हैं तो आप समझ पाएंगे कि ऑडिट का मतलब होता क्या है। एक इलेक्ट्रिकल ऑडिट कर सकते हैं, DWG ऑडिट कर सकते हैं। अब DWG ऑडिट आप एक्टिव ड्राइंग पे कर सकते हैं या प्रोजेक्ट वाइज कर सकते हैं। अभी सारा मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल ऑडिट में या DWG ऑडिट में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है जो है रियल टाइम कॉइल एंड कॉन्टैक्ट क्रॉस रेफरेंसिंग। अब होता है क्या है कि रियल टाइम कॉइल एंड कॉन्टैक्ट रेफरेंसिंग कैसे बोलेंगे। अब होता क्या है कि जैसे मैंने किसी भी तरीके का एक रिले का एक ड्राइंग बनाया, ठीक है। अब इस रिले ड्राइंग में क्या हुआ कि NO 430 एंड NC 328 मैंने यहाँ पे दिखाया। अब रियल टाइम कॉन्टैक्ट एंड क्रॉस रेफरेंसिंग कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि जब भी आप किसी भी तरीके का आप जैसे मान लें कि इस पॉइंट को आप NO दिखाना चाह रहे हैं और इस पॉइंट पे NC दिखाना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट पे मेन इक्विपमेंट का, मेन कंपोनेंट का मेन नंबर आएगा और यहाँ पे भी मेन नंबर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये 207 है, ये FU 207 तो लिखा हुआ तो है। अब इसके सामने, लेकिन इसके सामने हमारे पास देखिए ये भी 5 एम्पियर का ही है, तो इसके सामने ये 208 होना चाहिए था, लेकिन ये चूंकि कॉइल एंड कॉन्टैक्ट रेफरेंसिंग दे रखा है इसलिए ये लिंक्ड इक्विपमेंट हो गया और यहाँ पे वो FU 207 ही दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास क्रिएट स्मार्ट पैनल लेआउट ड्राइंग्स। लेआउट ड्राइंग्स वगैरह मैंने आपको दिखाया भी है कैसे लेआउट वगैरह हम लोग बनाते हैं। ये कम्प्लीटली एक लेआउट ड्राइंग्स है। अगर आपको इसको लेआउट पे देखना है तो आप लेआउट पे भी देख सकते हैं। ये कंप्लीट लेआउट है। लेआउट वगैरह कैसे बनाना है मुझे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग पेज सेटअप वगैरह करके भी इसको लेआउट वगैरह बना सकते हैं। ये कंप्लीट लेआउट ड्राइंग्स है। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो कैसा प्रिंट आएगा, किस सीट साइज पे अपने प्रिंट लेना है, ठीक है, ये आप इजीली इसके अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग फीचर्स। मैंने आपको ये सारी चीज़ें अभी बताई भी हैं कि इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग फीचर्स किसको बोलते हैं। जैसे स्कीमेटिक पे काम करना है तो स्कीमेटिक का ये इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टिंग फीचर्स है। पैनल पे काम करना है तो पैनल के लिए ड्राफ्टिंग फीचर्स है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे अगर हम लोग चलें ऑटोमेटिक PLC इनपुट आउटपुट ड्राइंग। अब आप जब भी किसी भी तरीके के PLC पे काम करते हैं तो PLC के अंदर थोड़ा सा एक डेटाबेस फाइल पे काम करना होता है। डेटाबेस फाइल पे या एक्सेल फाइल पे हम लोग काम करना होता है और वो इस तरीके का एक डेटाबेस ओपन होकर आएगा जहाँ पे आपको पिन्स एंड कॉन्टैक्ट्स को डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा पिन क्या है। वो जब हम लोग PLC पे काम करेंगे तो वो मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा कि PLC होता क्या है, कैसे हम लोग इस PLC को इस एक सर्किट के अंदर यूज़ में लेंगे। लेकिन उस PLC के बारे में जब आप किसी भी तरीके का PLC ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के अंदर यूज़ में ले रहे हैं तो उस PLC के बारे में हर एक पिन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेयर ड्राइंग एंड ट्रैक चेंजेस। ये मैंने आपको करके भी दिखाया है कि ड्राइंग कैसे आप शेयर करना चाहते हैं या एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल शेयर करते हैं या नॉर्मल DWG फाइल शेयर करते हैं। वो कम्प्लीटली एक यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है।
नेक्स्ट ऑप्शन आता है रीयूज एग्जिस्टिंग ड्राइंग। ये कुछ नया है नहीं, जो भी एग्जिस्टिंग ड्राइंग है अगर सेम सर्किट वापस रीयूज़ करना है तो हम लोग जहाँ से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, वहाँ से मॉडिफाई करेंगे और आगे हम लोग काम में ले लेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो हम लोग को समझना है वो है एप्लीकेशंस ऑफ ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो होता क्या है, जनरल मैन्युफैक्चरिंग डॉक्यूमेंटेशन which is released to manufacturing as a part of specification used to source, fabricate and produce PCBs। अब जिस तरीके का मैं सर्किट डिज़ाइन करूंगा उस सर्किट से रिलेटेड मुझे PCB डिज़ाइन करना है, और जब PCB डिज़ाइन करूंगा तो उसको फैब्रिकेट भी करना है, और फैब्रिकेशन के लिए मुझे पैनल्स के ड्राइंग चाहिए होंगे, पैनल में लगने वाले इक्विपमेंट्स के मुझे डिटेल चाहिए होंगे, कैटलॉग चाहिए होगा। ये वही बात कह रहा है जो हमने अभी तक सारा चीज़ देखा है, एक समराइज फॉर्मेट है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डायग्रामिंग कैपेबिलिटीज allows engineers to define what electronic components are used and what signals are used to connect to them। आप ईच एंड एवरीथिंग, जो भी सिग्नल आप यहाँ पे डालोगे या जो भी कंपोनेंट आप डालना चाहते हो या जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो डायग्रामिंग कैपेबिलिटीज कम्प्लीटली, चूँकि एक तो होना ये चाहिए कि जो भी ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल यूज़ कर रहा है उसके अंदर कुछ बेसिक्स नॉलेज तो होना ही चाहिए। जब उसके पास बेसिक नॉलेज हो तो वो आगे डायग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ पे भी काम कर सकता है। ठीक है, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के अंदर इतनी सारी फंक्शंस हैं, इतने सारे एंटिटीज़ हैं, वहाँ से आप देख के समझ सकते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग को अगर कुछ नहीं आता है तो हम लोग इसके अंदर कम्प्लीटली बेसिक से भी सीख सकते हैं। इंजीनियर सेलेक्ट कंपोनेंट्स फ्रॉम अ कंपनी स्टैंडर्डाइज्ड लाइब्रेरी दैट इज सेंट्रली कंट्रोल्ड। ये मैंने आपको बताया भी है कि कैसे हम लोग इसके अंदर कंपनी बेस्ड डायलॉग बॉक्स या कंपनी बेस्ड आइकन्स होते हैं जो कि हम लोग यहाँ से इजीली यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास लेआउट कैपेबिलिटी, जो मैंने आपको लेआउट करके दिखाया। ये लेआउट कैसे बनेगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज्ड इन डायग्राम इज कैरिड ओवर टू द लेआउट वेयर इट इज ऑलमोस्ट बिकम्स अ टू डू लिस्ट फॉर द प्लेसमेंट्स। अब अगर जो भी स्कीमेटिक पे आपने काम किया है, इसी स्कीमेटिक का अगर मैं पैनल की बात करूं, ये देखिए कम्प्लीटली उसका पैनल हो गया। इसका पैनल अगर लेआउट में दूंगा इजीली, जिनको भी फैब्रिकेट करना है वो इजीली फैब्रिकेट कर सकते हैं, और हमारे पास कम्प्लीटली एक इस एंटिटी का ऑप्शन दिखेगा, एज इन BOQ, एज इन रिपोर्ट, एज इन जैसा भी आप इसको समझना चाहें। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज। ऑटोमेशन कहने का मतलब इसके अंदर कंप्लीट हम लोग ऑटोमेशन नहीं कर सकते हैं। ये जो कॉइल एंड कॉन्टैक्ट रेफरेंसिंग होता है या ऑटोमेटिक वायर रिपोर्ट्स वगैरह बन जाता है, या कहीं पे अगर टर्मिनल छूटा हुआ है वो रिपोर्ट दिखा देता है, तो उसको मैंने उसको एक ऑटोमेशन का टर्मिनोलॉजी दिया, लेकिन वो ऑटोमेशन कम्प्लीटली नहीं है। विच ऑटोमेटिकली रूट्स ट्रेसेस और कंपोनेंट टू कंपोनेंट बेस्ड इंटरकनेक्शन इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल। This can be done initially and then can be customized. BOM or Bill of Material capabilities automatically generate a list of electrical components for the PCB। ठीक है, तो ये completely हमारा एक प्रेजेंटेशन सेशन था। अब हम लोग completely AutoCAD इलेक्ट्रिकल के इंटरफेस पे आते हैं, होता क्या है। तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा कोर्स कंटेंट है, जो कोर्स करिकुलम है, अगर आप लोगों ने कोर्स करिकुलम देखा है या नहीं, मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकंड। ये हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल कंटेंट रहेगा, जहाँ पर हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को थोड़ा सा पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्जेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज को क्या हम लोग समझते हैं, ओम्स लॉज एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होता है, कंडक्टेंस किसको बोलते हैं, टाइप ऑफ रेजिस्टर्स क्या होते हैं। तो मैं जो भी इस ग्रुप में अभी ऐड है या जो भी सेशंस को ले रहे हैं, मैं हमेशा यही बात बोलूँगा, वट एवर योर एज ग्रुप इज, इट डजेंट मैटर, द ओनली थिंग मैटर्स इज योर लर्निंग स्किल्स एंड लर्निंग कैपेबिलिटीज़। पढ़ने का और सीखने का कोई उम्र है नहीं। कंप्लीट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हम लोग बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी बेसिक्स सीखना चाहते हैं, तो वो कोर्स जाके देख सकते हैं।
बहुत जल्द वो लाइव हो जाएगा। ये हमारा डीसी सर्किट्स क्या होता है। हालांकि डीसी सर्किट बहुत बड़ा पोर्शन होता है, तो चूंकि हमने यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन से किरचॉफ्स लॉस तक ही लिया है, अगर डिटेल में करना है तो हम लोग आगे डिटेल में भी कर सकते हैं। यूनिट वर्क एंड पावर एनर्जीज भी हैं, ठीक है। ये हमारा ऑटोकैड बेसिक्स रहेगा। अभी कल या परसों से हम लोग जब भी क्लास स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास बेसिक्स कंटेंट क्या क्या हम लोग ऑटोकैड में करेंगे कि जो कि हमें ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के अंदर हेल्प करेगा, दैट इज़ ऑटोकैड बेसिक कंटेंट्स। उसके बाद ये सारा कोर्स कंटेंट आपको आपके ऐप पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। स्कीमेटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करेंगे। सिंबल क्रिएशंस क्या होता है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं एक सेकंड मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखाते हुए चलता हूँ, कोर्स ओवरव्यू में लेकर चलता हूँ। इंट्रोडक्शन इन जीयूआई हम लोग कल देख लेंगे। वर्किंग विद प्रोजेक्ट मैनेजर्स क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे हम लोग समझेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, ये उसका मैनेजर है, ये सारा चीज़ हम लोग आगे देखेंगे कैसे होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास वर्किंग विद टाइटल ब्लॉक एंड टेम्पलेट्स। टाइटल ब्लॉक मैंने आपको बताया कि टाइटल ब्लॉक क्या होता है, कैसे टेम्पलेट्स हम लोग इलेक्ट्रिकल पे काम करेंगे। जब हम लोग कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल इंटरफेस पे ऑटोकैड के बाद जब हम लोग कंप्लीट ऑटोकैड सीख लेंगे, उसके बाद जब हम लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल पे आएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। वर्किंग विथ वायर्स, वायर्स क्या होता है अगर आपको दिखाऊँ तो ये सारा वायर्स है, कितने टाइप्स ऑफ वायर्स हैं, इस वायर को नंबरिंग कैसे करते हैं, इसको मल्टीपल बसेस वगैरह कैसे बनाते हैं, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है वर्किंग विद लैडर डायग्राम्स। नाउ सी यहाँ पे लैडर्स हैं, सेट लैडर, एक्स वाई ग्रिड सेटअप, एक्सोन सेटअप, ये कंप्लीट लैडर सेटअप्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्कीमेटिक कंपोनेंट्स। स्कीमेटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या होते हैं, ये सारे स्कीमेटिक कंपोनेंट्स आप देखेंगे। ये सारे स्कीमेटिक कंपोनेंट्स हैं, देख रहे हैं आप, NFPA स्कीमेटिक सिंबल्स, ये सारे स्कीमेटिक कंपोनेंट्स हैं। ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे और पढ़ेंगे भी। ये उसके सारे एंटिटीज़ हैं, कैसे स्वैप करना है, कैसे कंपोनेंट को डिफाइन लिस्ट से यूज़ में लेना है, आइकन मेनू कैसे काम में लेते हैं हम लोग। उसके बाद स्कीमेटिक एडिटिंग, जो हम लोगों ने स्कूट वगैरह किया, मूव, अलाइन, डिलीट कंपोनेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, सी स्कूट, अलाइन, मूव कंपोनेंट्स, एडिट कंपोनेंट, डिलीट कंपोनेंट, सफर, ये सारे एंटिटीज़ आप देख पा रहे होंगे। ये सारे एंटिटीज़ आपके हम लोग कवर करेंगे आगे इलेक्ट्रिकल के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कनेक्टर्स, पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग। कनेक्टर्स हम लोग कैसे लेते हैं, ये सारे कनेक्टर्स के ही पार्ट हैं, देख रहे हैं, ये सारे कनेक्टर्स के पार्ट हैं। हम लोग कैसे कनेक्टर्स वगैरह लेंगे, ये सारे अगर आप देख पा रहे हो सारे कनेक्टर्स के पार्ट हैं, ठीक है। कनेक्टर्स वगैरह हम लोग कैसे लेते हैं, कहाँ हमें कनेक्टर्स डालना है, ठीक है। फैन इन क्या होता है, फैन आउट क्या होता है, ये सारे कनेक्टर्स हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, ये मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट कनेक्टर्स वगैरह हैं। ये कनेक्टर्स कहाँ यूज़ में आता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ तक वायर लिया, फिर ये वायर आपने यहाँ से केबल मार्कर के जरिए से यहाँ पे देखिए, अगर आप देख पा रहे हो कि आपका केबल मार्कर है, ब्लैक है, रेड है, ब्लू है। इस केबल मार्कर का आपने यहाँ तक ब्लैक लिया है, फिर यहाँ पे कनेक्टर डाल के यहाँ से फिर रेड वायर लेके जाना है, तो वो आप इजीली कॉम्बिनेशन में काम कर सकते हैं। वर्किंग विद सर्किट्स में नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे सेफ सर्किट होता है, इंसर्ट सेफ सर्किट, तो आइकन मेन्यू। सर्किट बिल्डर टूल क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये रहा सर्किट बिल्डर टूल, ठीक है। ये सर्किट बिल्डर टूल क्या होता है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट डब्ल्यू ब्लॉक सर्किट, इंसर्ट सेफ सर्किट, तो आइकन मेन्यू। इंसर्ट डब्ल्यू ब्लॉक सर्किट तो आइकन मेन्यू, क्या मतलब है इन दोनों का, इनमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या सराउंडिंग्स हैं इसके, ठीक है। वो सारा कवर हम लोग करेंगे आगे। उसके बाद हम लोग पैनल लेआउट पे काम करेंगे कि पैनल पे कैसे काम करते हैं, इसके पैनल के स्कीमेटिक लिस्ट कैसे ड्रॉ डिफाइन करते हैं। ये देखिए पैनल का लेआउट स्कीमेटिक के लिए क्या होता है, यहाँ पे सारा सेम चीज़ जो भी आपने स्कीमेटिक के अंदर काम किया वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखेगा। ये सारी एंटिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्कीमेटिक एंड पैनल रिपोर्ट्स,
रिपोर्ट्स पे जाओगे तो रिपोर्ट्स के अंदर आपको जो भी रिपोर्ट निकालना है वो आप यहाँ से रिपोर्ट्स में निकाल सकते हो। स्कीमेटिक का रिपोर्ट निकालना है या पैनल का रिपोर्ट निकालना है, कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। वर्किंग विद पीएलसी मॉड्यूल, पीएलसी के पैसे हम लोग यूज में ले सकते हैं। ये रहा आपके पास पीएलसी इनपुट आउटपुट फंक्शंस। इस पीएलसी के बारे में हम लोग आगे कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे कि पीएलसी को हम लोग कैसे यूज में लेते हैं, टर्मिनल्स को कैसे यूज में ले सकते हैं, टर्मिनल को डिफाइन कैसे करते हैं, ड्राइंग एंड प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज को कैसे यूज में लेंगे, सिंबल क्रिएशंस। यहाँ पे देखिए सिंबल बिल्डर का एक टूल है। सिंबल बिल्डर से हम लोग एक जो भी नॉन ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल एंटिटी था, जैसे नॉन ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल एंटिटी है, इस नॉन ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल एंटिटी को हम लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल एंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्कीमेटिक प्रोजेक्ट करेंगे और एक पैनल में प्रोजेक्ट्स करेंगे। हम लोग एक पावर डायग्राम बनाएंगे मोटर का और एक डेल्टा स्टार समझेंगे। डेल्टा स्टार कंट्रोल डायग्राम्स क्या होते हैं वो हम लोग सारा चीज़ समझेंगे। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, आज का सेशन आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंप्लीट ऑटोकैड की जो हमारे पास बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ ऑटोकैड जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये ऑटोकैड बेसिक्स ये हम लोग सारा कवर करते हुए नेक्स्ट क्लास में कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है सबको बहुत अच्छा लगा हो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर क्लास पर डे चलेगा? सॉरी वीकली होगी? सॉरी सर एक क्लास पर डे चलेगा कि वीकली पे करेंगे? नहीं, क्लास रेगुलर चलेगा, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर चलेगा। अच्छा ओके। क्योंकि ये कोर्स इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो प्रोफेशनल है वो शाम को ही टाइम दे पाएंगे। हाँ नहीं वही मैं पूछना चाह रहा। हाँ जी, तो इसीलिए वो कोर्स को मैंने 8:30 बजे का टाइम रखा है, क्योंकि 8:30 तक ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशनल या जो भी बच्चे हैं या जो भी प्रोफेशनल हैं वो फ्री हो सकते हैं। ठीक है। तानिया जी आपका कोई सवाल? I was thinking of the class timing, but I got the answer. So right now, I'm just looking forward for tomorrow class because I need to think how to implement. It would be favorable. Can I get you? Can you please justify me your time? Actually, my office time is there is no office timing for me, but most of the day I come out around 8 from office, and my traveling time is 2 hours, another 2 hours to reach home. But anyway, I will manage it. Okay, ma'am. There's nothing to worry on that. We can do one thing. We have the recorded sessions as well. If you left the class now. Once you go through the recorded sessions, after that if you think कि मुझे और सीखना है, you have that access. You कभी भी आप मुझसे वो कनेक्ट कर सकती हैं. That is not an issue कि उसके लिए मैम देखिए पढ़ाई के लिए कभी सोचना ही नहीं है, ठीक है? पढ़ने के लिए कभी सोचना ही नहीं है। Exactly. Actually, the thing is, I am currently working for a company as an in-house designer. But the thing is, there I am facing some electrical issues, means electrical layout designing issues with for that particular projects with some people. So that's the reason it is very high time for me to learn things and make them understand also clearly what I'm doing and what actually happens in the things. So that's the reason why I find if you are saying that there will be the recorded session over there, so I can learn from there, and if there is any queries, anything. For an example, जैसे आपने अभी मुझे एक रिक्वायरमेंट पूछा कि स्टेयरकेस का ड्राइंग कैसे बनाएं, राइट? तो जैसे अगर मैं स्टेयरकेस की दिखाऊं तो मैं अगर नॉर्मल ऑटोकैड की अगर बात करूं तो जैसे मान लें ये मेरा 2 स्विच होगा, ठीक है? ये 2 स्विच हमने लिया। अब इस 2 स्विच को यही वायरिंग होता है।
यही होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव इसको जोड़ दिया, बाकी इन दोनों को सीरीज में कर दिया। जी सर। हाँ, तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आप, हाँ उस्मान बताएं। जी सर, मैं ये सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा था। भाई ये ऑटोकैड तो वैसे इंस्टॉल है मेरे पास, ये हाँ, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल जो है इसके बारे में थोड़ा गाइड दीजिए। मैं बहुत जल्दी ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन गाइड में पब्लिश करूंगा। जी सर। तो वहाँ पे आप देख लेना, वहाँ पे कैसे हम लोग पब्लिश वगैरह कर रहे हैं, इजीली आपको समझ में भी आ ठीक जाएगा, हो गया, है ना। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक में पब्लिश हो जाएगा, ठीक हो गया सर, है ना। थैंक यू। तब तक हम लोग ऑटोकैड का सेशन जो है, हम लोग बेसिक ऑटोकैड जो हम लोग को इलेक्ट्रिकल में जरूरत पड़ेगा वो हम लोग लेते हुए चलें। अगर आपको ऑटोकैड आता है तो वेल एंड गुड, हम लोग और उसको डिटेल तरीके से कवर करते हुए चलें। नहीं वैसे जो तो एक बेसिकली फील्ड मेरी सर्वेइंग है, सिविल की है। तो दोस्त मेरा ऑलरेडी एक मतलब रियाज में इधर सऊदीया में काम कर रहे हैं इसमें मेट्रो प्रोजेक्ट पे, तो उसने कोशिश की है भाई चलो यार कुछ थोड़ा नहीं, हम लोग ऐसा करेंगे ना सर, हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग कुछ इस तरीके से अपने कोर्स को लेकर लेते हुए चलेंगे सर, कि जो इलेक्ट्रिकल या जो ऑटोकैड की मैं अगर बात, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, इंडस्ट्री के अंदर जो चीज़ें ज़रूरत है, ठीक है। जैसे ऑटोकैड में अगर मैं कोई कमांड सीख भी रहा हूँ तो उसका इंडस्ट्री में हम लोग कैसे यूज में ले सकते हैं, तो मेरा मॉडल कुछ इस तरीके से रहेगा। सही हो गया, ठीक है। जैसे मान ले लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो लेयर्स लोगों को आता तो है, लेकिन लेयर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी एंटिटी है जो लोगों को नहीं आता है। बिल्कुल, हाँ डीपली मतलब हाँ, तो मैंने जो कोर्स, हम लोगों ने जो कोर्स डिजाइन किया है सर, वो इसी तरीके से डिजाइन किया है कि एक प्रोफेशनल तरीके से मुझे सारी कोर्सेज को लेकर चलना। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, और कल से हम लोग फिर जी बिल्कुल सही है। आज यही इंट्रोडक्शन था इंशाल्लाह। मैं डेफिनेटली आज आप लोगों का एक फीडबैक चाहूँगा। सही है।